हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का दिव्यांश एजुकेशन पॉइंट में। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, एक मिनट बस मेरे आया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, आप सभी का स्वागत है दिव्यांश एजुकेशन पॉइंट में। क्लास 12 का टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स के बारे में, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं बच्चों? तो मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड हमने पढ़ा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया, मेथड ऑफ एल्किल हैलाइड, बाकी जो बचा हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ डाई हैलाइड्स, ट्राई हैलाइड्स, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जो बच्चे नए हैं, चैनल पे ज्वाइन हुए हैं, तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने बेल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि आप तक जो है कंटेंट जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें क्या क्या हमने पढ़ा चुका है आपको? तो हेलोजन डेरिवेटिव से संबंधित ये पूरे एक पहले वाले लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में इस टाइप का हुआ था, है ना। और ये कुछ PCl3 और PCl5 से रिएक्शन होने के बाद से मैं आपको इसको कुछ मेथड्स के बारे में बताया था। ये हो गया, डार्जन प्रोसेस हो गया, और ब्रॉडीन हाउस-डिकर रिएक्शन हो गया, फिर से आपका एसिल हाइपोब्रोमाइड हो गया। ये आपका मैकेनिज्म के साथ था, है ना। अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ने देखे। तो आज जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इसका, वो लिखनी बाकी है, ठीक है। तो आप, अगर मैं बोल दूं तो आप लिख पाओगे, कि मतलब कि लिख दूं मैं तब आप लिख पाओगे? जैसा आप कहोगे तो वैसा मैं होगा, ठीक है। तो हाउस डिगर रिएक्शन से देखो, पहले क्या जानना है इसका? तो पहले हमने इतने सारी चीजें जो है एक साथ हमने पढ़ी हैं, है ना। रिएक्शन का अदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो भी है। तो आज जो है रिएक्शन में एक दो चार क्वेश्चन भी थे, उसको मैं इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ PPT में, समय के दिक्कत की वजह से। तो चलिए इसके कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी में, जैसे आपका आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में बच्चों, तो कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। एक काम करता हूँ, मैं वन नोट ट्राई करूँ क्या? PPT से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे पढ़ाने में, है ना। एक मिनट रुक जाओ आप लोग, मैं थोड़ा सा इसको वन नोट ओपन करके और वहीं से अपने लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ, है ना। क्योंकि ज्यादा वो मुझे लग रहा है कि बेनिफिशियल है। इसमें जो है दिक्कत आ रही है PPT में, क्योंकि ये बहुत स्लो वर्क करता है कभी कभार, मैं जान रहा हूँ इस चीज को, है ना। तो नया फाइल क्रिएट करते हैं। पहले इसका दिक्कत ना हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए मैं स्लाइड्स को ब्लैक कर देता हूँ, है ना। व्यूज कहाँ गया भाई? व्यू यहाँ है। पेज कलर, टैब्स, लेआउट, लाइन, हाँ पेज कलर मिल गया। तो कोई भी कलर उठा लेते हैं, डार्क में हो तो ज्यादा अच्छा है। ये डार्क ग्रीन हो गया, ब्लैक ट्राई करता हूँ। ब्लैक कहाँ गया भाई? चलो ये ब्लैक में हो गया, डार्क ब्लैक, अब ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस, है ना। ओके, ये पेन भी, इसमें ज्यादा ऑप्शन है ना, इसमें साइज के हिसाब से भी है बहुत सारे ऐसे। तो साइज इसमें क्या है, थोड़ी सी बढ़ करके आती है ना। इसीलिए जो है इसको कलर को मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक। बहुत अच्छा पेन, इसमें स्टाइल भी है। तो अभी जो पढ़ना है हमें, वो क्या पढ़ना बच्चों? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो इसके पॉइंट्स होंगे, फर्स्ट पॉइंट जो है बच्चों इसमें क्या है? ये भी पेन बड़ा हो गया है। और कौन सा कलर? ग्रीन वाला, लाइट ग्रीन। ये भी पेन बड़ा, ठीक है। चलो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला क्या है
कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं इसका कलरलेस होता है, इसका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है। और एक तरीके से ये ऑयली लिक्विड होते हैं, है ना। तो जो आपके एल्किल हैलाइड है इसका कलर कैसा होगा, तो इसका जो कलर होगा वो समझ लो ऐसे होता है कि कलर जो होता है इसका, मान लो कि कलर में इसको हम कह सकते हैं कलरलेस, है ना, कलरलेस होता है। और इसका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, पंजुएंट स्मेल होता है ना, प्लीजेंट स्मेल होता है। जैसे जो क्लोरीन वगैरह होते हैं ना उसको देखोगे स्मेल करोगे तो प्लीजेंट स्मेल टाइप के होते हैं। और एक ऐसा होता है ये सब, तो ये आपका ऑयली लिक्विड है, ये आपकी ऑयली लिक्विड्स होते हैं, ठीक। जैसे कुछ ऐसे हमारे पास में एग्जांपल है, वेयर एज आपका है CH3F, है ना। ऐसे और है CH3Cl, इसके बाद है आपका CH3CH2F, ओके। फिर से आपका है CH3CH2 और क्या है, Cl है, ठीक है। ये हो गया। और फिर से ये सारे के सारे जो का नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है, इनका जो नेचर होता है वो गैसियस नेचर होता है, गैसियस नेचर के होते हैं ये, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या बच्चों। सेकेंड पॉइंट में है कि भाई एल्किल हैलाइड होते हैं जिनके 18 कार्बन मोर देन इट्स आर सॉलिड इन नेचर, है ना। तो एल्किल हैलाइड जो होते हैं, एल्किल हैलाइड हैविंग कितने कार्बन बच्चों, हैविंग 18 कार्बन, 18 कार्बन होते हैं। और मोर देन, मोर देन इट आर सॉलिड, इट आर इन सॉलिड इन नेचर। और वो 18 के 18 कार्बन कौन से नेचर में है, सॉलिड नेचर में है, ठीक है। मेरे वीडियो से दिक्कत हो रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा चाह रहा था पॉज कर लूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इसके जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होते हैं वो उसके जो नेचर होंगे, कैसा नेचर होता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड का, तो पोलर होता है। हेलोजन बॉन्ड, बॉन्ड के कैसे होते हैं, बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, पोलर नेचर के होते हैं जो एल्किल हैलाइड होते हैं, है ना। बट जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं, ये एल्किल हैलाइड ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन H2O। H2O में इनसॉल्युबल होते हैं बिकॉज ऐसा क्यों होता है, वह बिकॉज ऐसा इस वजह से होता है कि दे कैन नॉट, दे कैन नॉट फॉर्म बॉन्ड, बॉन्ड विथ H2O। जो कि हमने अभी पहले देखा है बहुत सारे ऐसे अपने एग्जाम्पल में कि बॉन्ड वगैरह जो है फॉर्म नहीं करते हैं ज्यादातर, है ना। H2O से फॉर्म नहीं होता है बॉन्ड, इसीलिए क्या है इनसॉल्युबल, अगर बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो वो सॉल्युबल माना जाता है उसको, है ना। और भी सारी इसमें पॉइंट्स है, ये थर्ड पॉइंट्स हो गया। और इसका जो सॉल्युबल किस में होगा ये कम्प्लीटली, तो ये कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। दीज आर कम्प्लीटली completely soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। चाह रहा था ये सारी चीजें पहले से लिख लेना ताकि आपको और भी सारी चीजें बता सकूं एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है।
फिफ्थ पॉइंट क्या होगा बच्चों? फिफ्थ पॉइंट होगा आपका इसकी मेल्टिंग पॉइंट, है ना? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। जैसा कि हमने जो जीन ट्यूटोरियल वाला लेक्चर है उसमें देखा है इस चीज को कि वहां पे हमने बॉन्ड का फॉर्मेशन बताया है कैसे होता है। अभी बॉन्ड का फॉर्मेशन भी देखेंगे। कुछ ऐसे एल्किल ग्रुप होते हैं जो कि ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट के अगर लिखे जाए, ऑर्डर इसका देखा जाए तो, है ना, बॉइलिंग पॉइंट का, जैसे कि आपका कार्बन चेन के साथ आयोडाइड हो जाएगा, RBr होता है ऑर्डर में, और आपका RCl होता है, ऐसे ही आपका RF होता है ना? ये फिफ्थ पॉइंट हो गया। तो सिक्स पॉइंट क्या है? पोलरिटी। पोलरिटी ऑर्डर कितना कैसे होगा इसका? ये जो ऊपर वाला ऑर्डर था, ये ये कौन सा ऑर्डर बोला जाता है? इसको इसको बोला जाता है, ये केवल बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा कि इतने में ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये, है ना? और नीचे जो यहाँ पे ऑर्डर, ये पोलरिटी के फॉर्म में है, मतलब पोलर के हिसाब से देख रहे हैं इसको। पोलर, नॉन पोलर, ये दो चीजें पहले से आपको नोन है ना? जैसे कि RF का हो गया, फिर से RCl हो गया, फिर से आपका RBr होता है, और फिर से आपका RI होता है ना? मतलब ये R का मतलब क्या है? कार्बन चेन है, और बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ठीक है? तो सिक्स पॉइंट इसमें हो गए। और भी पॉइंट्स हैं, चलो आगे देखते हैं। सेवन वाले पॉइंट में बच्चों, इसकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है ना, तो ये बॉइलिंग पॉइंट ही हमारी क्या हो गई? इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गई। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा आपका वो क्या होगा? रिएक्टिविटी ऑर्डर मान लो कि कार्बन चेन के साथ आयोडाइड है, फिर RBr है, फिर से आपका RCl है, फिर से आपका RF है। ये इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। सेवन पॉइंट हो गया। अब एट पॉइंट आप चाहो तो लिख सकते हो। इसके नेचर के बारे में कुछ ऐसे एल्किल हैलाइड के कुछ ग्रुप के रिएक्टिविटी ऑर्डर है, जैसे कि 3 डिग्री हैलाइड्स जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? 2 डिग्री हैलाइड से। और ये किससे ग्रेटर होगा? तो प्राइमरी हैलाइड से, मोनोहेलाइड्स जिसको बोलते हैं। तो ये क्या है? ये आपकी ग्रुप की रिएक्टिविटी ऑर्डर है, हैलाइड ग्रुप की। ये क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर है, मतलब उसके डिग्री के बिहाफ से देख रहा है तो इसको, हाँ, एलाइड ग्रुप रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है? इसी में आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट, ए 7 पॉइंट हो गया। अब 9 पॉइंट के ऊपर आते हैं। 9 पॉइंट भी है। 9 पॉइंट क्या है बच्चों? जिसमें कि फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ये सारे के सारे लाइटर होते हैं वाटर से। क्या क्या बोल रहा हूं मैं? फ्लोराइड्स, फ्लोराइड्स एंड, ये क्लोराइड्स जो होते हैं ये लाइटर होते हैं, और लाइटर, लाइटर देन वाटर। ये वाटर से लाइटर होते हैं, है ना? फिर से वेयर एज आपके जो ब्रोमाइड और आयोडाइड्स हैं वो हैवियर होते हैं किससे? H2O से। कौन कौन से? वेयर एज आपके जो ब्रोमाइड्स है, ब्रोमाइड्स हो गए एंड आयोडाइड, आयोडाइड्स, ये सारे के सारे यार हैवियर देन, हैवियर देन H2O। ये भारी होते हैं पानी से। कौन कौन से? ब्रोमाइड और आयोडाइड। लाइटर कौन से होते हैं? तो फ्लोराइड और क्लोराइड, ये लाइटर होते हैं वाटर से, ठीक है? ऐसे 9 पॉइंट हो गया आपका। और इसमें और भी चीज है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है ब्रोमीन का, ऑक्सीजन से ज्यादा डेंसिटी का होता है ना? और CH2 I2 जो होता है हैवियर लिक्विड होता है HG के बाद। एक और पॉइंट इसमें नोट कर लेते हैं। CH2 जो I2 होता है
ये हैवियर होता है, हैवियर होता है, हैवियर लिक्विड है ये, हैवियर लिक्विड आफ्टर, किससे? एच जी। एच जी क्या है? आपका मरकरी है। और जब इसको कॉपर वायर का, मतलब इसको जब कॉपर वायर के साथ ग्रीन, मतलब बर्न करते हैं, तो ग्रीन एड्स फ्लेम निकलता है, जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? बैलेस्टिन टेस्ट फॉर हेलोजेंस है। ठीक है। ये सारे इसके नॉर्मल प्रॉपर्टीज हो गए। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के विषय में थोड़ी सी बात जान लें, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज का अच्छा खासा मैकेनिज्म होता है ना। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टी जो है इस पे हम देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे बच्चों? ये पॉइंट आपकी 4 है, क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी देखो इसके अब, केमिकल प्रॉपर्टी में पहले पढ़ना है हमें SN1 रिएक्शन, है ना। SN1 रिएक्शन के बाद से हमें पढ़ना है SN2 रिएक्शन। जो SN1 रिएक्शन होता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। और जो आपका SN2 रिएक्शन होता है ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो सबसे पहला जो है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में दो रिएक्शन के बारे में जानना है। पहले आप पढ़ोगे SN1 रिएक्शन, ये SN1 रिएक्शन ये पढ़ना है, और फिर क्या पढ़ना है? SN2 रिएक्शन। तो चलिए पहले देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में SN1 रिएक्शन के विषय में क्या है ये, है ना। तो जो आपका 4.1 पॉइंट होगा, क्या होगा? SN1 रिएक्शन। और इसको क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होता है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? इसमें पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स के भी आपसे इसको समझते हैं, और भी सारे इसके स्टेप्स स्टेप्स हैं, है ना। पहले स्टेप्स में क्या करना है कि जितने भी टर्सरी हेलाइड्स होते हैं वो सेकेंडरी हेलाइड्स में शो करते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन इसका देखना है। जितने भी टर्सरी हेलाइड हैं, टर्सरी हेलाइड में अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, और उसके मैकेनिज्म के विषय में भी जानेंगे। तो बच्चों टर्सरी हेलाइड्स, है ना, टर्सरी हेलाइड्स एंड समटाइम्स सेकेंडरी हेलाइड्स। सेकेंडरी हेलाइड्स सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। जैसे कौन से हैं? टर्सरी हेलाइड में हम किसको लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे? जैसे हमारे पास में CH3 है, C है, फिर एक और CH3, और ये आपका नीचे में CH3, साथ में रिएक्शन, यहाँ पे हम कुछ टर्सरी हेलाइड ले लिए, ठीक है। और इसका जो रिएक्शन करेंगे वो KOH से करेंगे, और KOH से जो होता है वो पार्सली प्लस और माइनस में ब्रेक होता है। जब इनका HOS से जब रिएक्शन करेंगे, है ना, तो ये क्या बनेगा? CH3 और नीचे में आपका क्या हो जाएगा? CH3। और ये हो जाता है, X को रिमूव करके OH लगेगा यहाँ पे, और साथ में हो जाएगा KX, है ना। जो आपका पोटेशियम हेलाइड हो जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अब इसके मैकेनिज्म के विषय में थोड़ा जान लें, क्योंकि यही मैकेनिज्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी चीजों के लिए, ठीक है। तो इनके मैकेनिज्म के विषय में थोड़ा जान लें। SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, मैकेनिज्म देखते हैं इसका। पहला जो है, जैसे कि कोई हमारे पास में CH3 है, कार्बन है, फिर क्या है? CH3, है ना।
ये CH3। आपको तो समझ में आ ही गया होगा देख करके मैकेनिज्म। पहले हेलाइड है, तो इस स्टेप्स में क्या होता है, ये काफी स्लो स्टेप है ना। स्लो स्टेप्स ब्रेक होता है, ये ब्रेक होगा किस में होगा, तो पार्शली पॉजिटिव पार्शली निगेटिव में ब्रेक होगा। यानी CH3, यहाँ से CH3 एक मॉलिक्यूल, ठीक है, तो ये एक प्लस में, और साथ में क्या होगा प्लस में, और ये हैलाइड वाला माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। ये इतना ब्रेक होने के बाद से आगे एक और स्टेप्स बढ़ेंगे, और ये सेकंड स्टेप्स में देखते हैं क्या होता है ये। फिर से यहाँ पे जो आपका CH3 C है, ठीक, और आपका यहाँ पे CH3 है, नीचे में CH3 है। ये जो प्लस वाला है, अब ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में, है ना। प्लस वाला रिएक्शन करेगा किसके साथ, OH माइनस के साथ में जो आया है। ये जो रिएक्शन होता है वो फास्ट रिएक्शन होता है, फास्ट स्टेप है ये, है ना, फास्ट स्टेप है। तो इसमें क्या होगा, CH3 C, और यहाँ से CH3 नीचे, और फिर CH3, और साथ में यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, OH लगेगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई यहाँ पे अब देख पा रहे हैं कैसे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अटैच होता है, और यहाँ पे क्या हुआ होगा, HOH जो है यहाँ से H+ के साथ जाएगा, और OH जो है वो इनके टर्सरी वाले के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। कुछ इसी में इम्पोर्टेंट नोट है, उन इम्पोर्टेंट नोट को आप लिख लेंगे। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नोट क्या है वो, भाई इसमें इम्पोर्टेंट नोट है ये कि जब न्यूक्लियस, है ना, इफ न्यूक्लियोफिलिक, एक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये बल्कि ग्रुप का होता है। कैसा ग्रुप होता है इसका, बल्कि ग्रुप का होता है ना। ये बल्कि ग्रुप का होता है। जैसे कि ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है बच्चों, कि जैसे हमारे पास में C2H5O-, ये इसके साथ होगा। फिर CH3, अभी हमने देखा इसको, सिंगल हाइड्रोजन एक और लेते हैं CH3, ये हो गया, ठीक। फिर से O- के साथ में, और एक और है क्या, CH3 कार्बन, CH3, और एक और लेते हैं क्या, CH3, है ना। ये आपका O-, ये सारे के सारे क्या है, बल्कि ग्रुप के मतलब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और इनका रिएक्शन जब कराते हैं हम, तो इनको क्या करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है एक, है ना, इसी में इसी का पार्ट है। तो थोड़ी सी ज्यादा इसमें पॉइंट्स है, क्या क्या है। एक इसी में एक और चीज आता है क्या बच्चों, कि हम इसी के बिहार पर पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन जानते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या रिएक्शन होता है बच्चों, तो ये जो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है जैसे कि कोई हमारे पास में CH3 है ना, कार्बन का ये आपका CH3 है, नीचे भी CH3 है, कोई हमारे पास में हेलोजन हैलाइड ग्रुप मेंबर अटैच है। तो पहले जो है ये स्लो स्टेप्स होता है। स्लो स्टेप में एक्चुअली में क्या होता है ये, कि जो आपका CH3 है, C हो गया, और यहाँ से CH3 आया। एक मिनट, इरेजर तो यही है, ये आपका है CH3, और नीचे में भी है क्या है आपका CH2, और साथ में क्या है आपका H। ये मतलब प्लस में हुआ, और फिर बाद में ये दूसरे वाले से जब रिएक्शन हो रहा है तो ये फास्ट हो रहा है, यानी CH3 C, ठीक। फिर से ये आया CH3, और नीचे जो है डबल बॉन्ड के साथ में आ जाता है CH2। तो ये जो देख रहे हैं ये एल्कीन का कन्वर्जन, यानी कोई हैलाइड से हमें एल्कीन बनाना होगा, तो उसके लिए इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका, एल्कीन है, ठीक है बच्चों। ये क्या है, एल्कीन है, ओके। ये एल्कीन है आपका। इधर कोई हमारे पास में टर्सरी के हैलाइड्स हैं, और ये दो स्टेप्स में रिएक्शन होता है, ठीक। डबल बॉन्ड का ब्रेक होना, ठीक है। ये जो पहले स्टेप्स में हम देख रहे हैं, तो ये कार्बोटैन एल्किल हैलाइड्स जो भी है वो
स्लो स्टेप्स में जो भी है, इसमें क्या होता है कि रेट जो होता है, अब रेट जो होगा रिएक्शन का कैसे लिखेंगे, तो इसको एक यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कैसे हम रेट को डिफाइन करते हैं, किसमें बच्चों, तो यूनिमॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रेट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसमें जब रेट बतानी होगी आपको, तो क्या होता है, रेट इक्वल टू होता है आपका कि कोई आर एक्स होगा यहाँ पे, है ना, और इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है आपका वन, है ना, ये मॉलिक्यूलरिटी इसकी जो होती है वन होती है, और ये पोलर मीडियम नेसेसरी होता है रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप ध्यान देंगे। ये पॉइंट है 4.2, और देखने जा रहे हैं हम SN2 बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, ये बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन में हम देखने जा रहे हैं क्या बच्चों, बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक। अगर बच्चों आपको इसमें देखना होगा, है ना, तो आप प्लेलिस्ट में ऐड होगा, आप खोजेंगे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ऊपर और नीचे हो गया प्लेलिस्ट, बीच में मैथमेटिक्स भी है, तो आप देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैं थोड़ा बहुत हो सके तो आने वाले टाइम में फिजिक्स भी पढ़ाऊँ, कैसा रहेगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ पढ़ो आप, जेई मेंस का कंप्लीट तैयारी, है ना। ये लेक्चर जो भी है ना, वो आपके बेनिफिशियल होते हैं, जेई मेंस के भी आपसे ही बन रहे हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, कंप्लीट सिंगल स्टेप्स में होता है, जो भी प्राइमरी हेलाइड्स होते हैं, जैसे कि सम टाइम सेकेंडरी हेलाइड्स भी होते हैं, वो शो करते हैं इस रिएक्शन को। तो जैसे कि इसमें क्या होगा, SN2 रिएक्शन में आपका जो CH3X है, ये प्राइमरी हेलाइड हो गया, किसके साथ रिएक्शन होगा, KOH के साथ में, है ना। तो ये क्या बनेगा आपका CH3OH, और साथ में क्या होगा KX, ठीक है। ये प्राइमरी हेलाइट्स हो गए। अब इसके कुछ मैकेनिज्म को देखते हैं, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखते हैं इसका क्या है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म थोड़ा सा अच्छा है, मैकेनिज्म ध्यान से आप देखेंगे कैसे इसका मैकेनिज्म है। सबसे पहले बच्चों की ये जो आपके हैं कार्बन का, आप स्ट्रक्चर जानते हैं कि ये टेट्राहेड्रल होता है ना, टेट्राहेड्रल होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है आपका, हेलाइड है कोई, ठीक है। जब इसका रिएक्शन होना है OH माइनस से, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, चलो ध्यान देते हैं इस चीज का। इसमें जो है बच्चों, ये जो OH है, OH कहाँ पे आके मिलेगा, तो OH जो है, जैसे कि ये प्रोसेस जो है यहाँ पे आएगा, और ये जो कार्बन है, ये पार्सली पॉजिटिव में होता है ब्रेक, और ये वाला जो हेलाइड से आपका पार्सली नेगेटिव में ब्रेक होगा, यहाँ OH अटैच हो जाएगा। तो ये जो स्टेप्स होता है वो स्लो स्टेप्स होता है, ठीक है। क्या बनेगा आगे, ये आपका यहाँ पे कार्बन और एक हाइड्रोजन, एक, फिर से ये हाइड्रोजन, है ना, और साथ में क्या लग जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम OH माइनस जो अटैच करना चाहते हैं, हम OH माइनस अटैच हो जाएगा, है ना। और आपका जो ये पार्सली जो ब्रेक हुआ है, वो पार्सली इधर चला जाएगा, डेल्टा माइनस, और साथ में यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा उसके विषय में भी देख लिया जाए। तो इससे बाद में जब हेलोजन बनेगा, तो वो रिएक्शन कैसा होता है, वो फास्ट होता है, ठीक। तो क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखें, तो जो हमारे पास में HO है, ये पार्सली नेगेटिव है, ठीक है। ये कार्बन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन, और साथ में आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और हेलाइड्स जो है, ये पार्सली नेगेटिव में ब्रेक हुआ है कटने के बाद से यहाँ से, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और हेलाइड बेचारा रहेगा, और इसके बाद जो रिएक्शन होगा वो कैसा होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, ठीक है। ये फास्ट रिएक्शन होगा, और कैसा फॉर्मेशन होगा ये,
कार्बन का यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, और ये क्या चला जाएगा, ओ एच हो गया यहाँ पे। फिर से आपका ये एच हो गया, और यहाँ पे एच, और प्लस में आपका जो हेलाइड वाला हो गया वो अलग होता है। ठीक है, तो ये कैसा है, ये भी तो पार्शियली नेगेटिव ही है ना। तो ये जो ये हो रहा है, इस स्टेट्स को क्या बोलते हैं, इस स्टेट को बोलते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट, है ना। क्या बोलते हैं, ये जो स्टेट होता है वो ट्रांजिशन स्टेट होता है, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शन हो गया बॉन्ड के बीच में, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ लिख लो आप, है ना। तो रेट ऑफ जो रिएक्शन होगा आपका, रेट ऑफ रिएक्शन में जैसे कि ये पोटेशियम आपका हो गया CH3X, और कंसंट्रेशन इसका, और फिर किसका, कंसंट्रेशन OH माइनस का। ये इसका मॉलिक्यूलरिटी का रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, जो कि ये कितना ऑर्डर का आता है, तो 2 ऑर्डर का आता है, ठीक है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, एनर्जी रिलीज भी होती है कुछ, ठीक। तो ये हो गया आपका कुछ SN1 और SN2 रिएक्शन। और बाद में जो है हम इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे हैं, उसके बाद से पोटेशियम के साथ, KCN के साथ में, AgCN के साथ में, फिर से रिएक्शन देखेंगे KNO का। तो चलिए, एक और चीज इसमें टॉपिक में ऐड करने से पहले, देखो बच्चों, ये सारे के सारे जितने लेक्चर हो रहे हैं ना, इन लेक्चर को आप क्या करो कि देखो, प्लेलिस्ट में जाके देखो, बहुत ही अच्छे कंटेंट है। और आपके जेई मेंस के हिसाब से भी है, तो ये 2 मैकेनिज्म जरूरी थे समझाने। चलो, क्या क्या हमने इसमें पढ़ा आज थोड़ा सा रिवाइंड कर लो एक बार, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।